मधुमक्खी के छत्ते की सतह काली मधुमक्खियों की परत से ढकी हुई है। हर कॉलोनी में लगभग 1 लाख मधुमक्खियां होती हैं और ये मधुमक्खियां 1 मीटर लंबा वर्टिकल खुला हुआ छत्ता चट्टानों पर बनाती हैं। धुआं उठ रहा है जब मधुमक्खियों को खतरे का एहसास हो चुका है और अब वे अपने पेट को ऊपर नीचे करके पूरी सिंक्रोनाइजेशन में डिफेंस वेव बना रही हैं, जिससे दुश्मन को डराया जा सके। यह ऑप्टिकल इल्यूजन शिकारियों को कंफ्यूज करता है, जिससे मधुमक्खियां एक बड़े जीव की तरह दिखती हैं। मधुमक्खियां मेरे ड्रोन से लड़ रही हैं। वे इसे एक विशाल भिनभिनाते हुए घुसपैठिए के रूप में देख रही है। अब वक्त आ गया है सबसे मल्टीटास्किंग काम का। नंदा को कई चीजें संभालनी है। वो 2 डंडों का इस्तेमाल कर रहा है। एक से बास्केट को बैलेंस कर रहा है। डंडे को स्थिर रखने के लिए वो अपने पैर का इस्तेमाल करता है और दूसरे डंडे से वो बड़ा सा शहद का छत्ता काट रहा होता है, जबकि मधुमक्खियां गुस्से में चारों तरफ भिनभिना रही होती हैं। हर बार जब वो छत्ता काटता है तो कई किलो शहद बाहर आता है। हर हंट के दौरान मधुमक्खियां उसे 100 से ज्यादा बार डंक मार सकती हैं, लेकिन उसे स्थिर रहना पड़ता है। उसकी एकमात्र सुरक्षा बांस की सीढ़ी से बंधी रस्सी है। कोई भी गलत कदम उसके लिए जानलेवा हो सकता है। तुम कितने समय से हनी हंटिंग कर रहे हो? बहुत समय हो गया, शायद 20 या 21 साल हो गए हैं। इस काम के लिए तो पत्थर का दिल चाहिए। ये एक जोखिम भरा काम है और इसे हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई मैड हनी तो चाहता है, लेकिन जब वो इस काम की हकीकत को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। हम इसे ज्यादा नहीं खाते, बस साल में कुछ चम्मच ही खाते हैं। ये हमें लगभग पूरे 24 घंटे तक नशे में रखता है। अगर मैं 1 चम्मच शहद खाऊं तो क्या होगा? तुम बेहोश हो जाओगे, उल्टी करने लगोगे और अनकॉन्शियस हो जाओगे। अगर मैं 2 चम्मच खाऊं तो? तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्या मैं पैरालाइज हो जाऊंगा? हाँ, एक दिन तो ऐसे ही लेटे रहोगे जैसे पैरालाइज्ड। हम वापस जा रहे हैं क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। हम नहीं चाहते कि हमारे कैमरे गीले हों। हनी हंटर हमसे गांव में मिलेंगे। नमस्ते। जब वो खाना बना रहा था तभी लाइट चली गई। इन दिनों नेपाल में मॉनसून की बारिश शुरू होने वाली है। 3 घंटे से बिजली नहीं है और अब अंधेरा होने लगा है। हनी हंटर अभी तक गांव वापस नहीं आ पाए हैं। मेगू हमारे लिए टॉर्च की रोशनी में कुछ सब्जियां और चावल पका रहा है। आखिरकार सभी हंटर एक लंबे दिन के बाद सुरक्षित और स्वस्थ गांव लौट आए हैं। क्या मधुमक्खियों ने डंक मारा? चेहरे पे डंक मारा? बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने यहीं पर डंक मारा। एक मधुमक्खी अभी भी मेरे कपड़ों के अंदर है। वे पूरे शरीर पर थी। आज हमने कितना शहद इकट्ठा किया है? लगभग 40 लीटर। क्या आप सब जाएंगे अगर मौसम अच्छा रहा तो? बारिश से चट्टान फिसलन भरी हो जाती है और किनारा खतरनाक हो जाता है। अगर मौसम अच्छा रहा तो हम जा सकते हैं। हमें भी बताओ तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ? उन्होंने एक कच्चे अंडे को मैड हनी के साथ मिलाकर एक कप में पिया। आधे घंटे बाद वो बाथरूम गए। वो बाथरूम में फर्श पर चटाई बिछाकर पूरी रात वहीं सो गए। अगली सुबह वे सीढ़ियों पर अपने हाथ पैरों से चढ़ रहे थे। आखिरकार वो दरवाजे के बाहर पहुंचे और फिर भाग गए। वो 3 दिन तक सोए रहे। वो सिर से लेकर पैर तक नशे में थे। आज मैं मैड हनी ट्राई करने के लिए काफी एक्साइटेड था, लेकिन अब रात के 10 बजे से ऊपर हो गए हैं और कल सबको जल्दी उठना है शहद की हार्वेस्टिंग के लिए। रात में अकेले ट्राई करना सेफ नहीं होगा, खासकर जब हम इतनी दूर हैं और नजदीकी हेल्थ फैसिलिटी भी मीलों दूर है। तो अब मुझे कल तक का इंतजार करना पड़ेगा इसे ट्राई करने के लिए। अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हम फिर से हनी हंटिंग पर जाएंगे और इस बार मैं इसे टेस्ट करूंगा। हम कल वहाँ थे, आज किस तरफ जा रहे हैं? दूसरी तरफ? दूसरी तरफ, हाँ। क्या हम ऊपर चढ़ेंगे या नीचे उतरेंगे? नीचे उतरेंगे। ठीक है। आज हमारे साथ एक बड़ा ग्रुप है। उनका मानना है कि आज की लोकेशन पर हमें मैड हनी की एक बड़ी मात्रा मिलेगी। अब हंटर के लिए